गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमारी लास्ट स्टेप है अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय आरंभ करना। ये हमारी लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमारी कंपनी की स्थापना जो है वो हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे हम कि प्राइवेट कंपनी कैन कमेंसमेंट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन एक पब्लिक कंपनी, जो शेयर कैपिटल वाली जो पब्लिक कंपनी होती है, वो अपना बिजनेस तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ना आ जाए। कौन सा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने का या बिजनेस प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट उसके पास ना आ जाए तब तक वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन मतलब सेकेंड स्टेज जैसे ही पूरी होती है उसकी रजिस्ट्रेशन वाली, उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा की सेक्शन जो है 11 का पालन करना पड़ता है। अब एक पब्लिक कंपनी जो है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। लेकिन उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी जो सेक्शन 11 है उसकी जो धारा 11 है उसका जो है वो पालन करना पड़ता है। जो भी उसके प्रोविज़न होंगे उनका पालन जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है बिजनेस शुरू करने का, और उसके बाद वो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती है। तो ये हिंदी में भी लिखा है मैंने। तो इस तरह से ये 3 अवस्थाएं हैं। पहली हमने पढ़ ली प्रवर्तन अवस्था, जिसको प्रमोशन स्टेज कहते हैं, उसमें 4 पॉइंट आए थे। उसके बाद हमने की सेकंड इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, उसमें भी 4 पॉइंट आए हैं। लेकिन पहले 2 जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। फ़ी जमा करवाना या फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट उनके लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसमें सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस को शुरू करने का या कंपनी को शुरू करने का। ये स्टेप भी पब्लिक कंपनी के लिए ही नेसेसरी है, प्राइवेट कंपनी को इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड पॉइंट जो है इनकॉर्पोरेशन, उसके 2 स्टेप पूरे करने के बाद ही अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती है। तो इस तरह से हमारी कंपनी की फॉर्मेशन हो गई। तो देखो बच्चों कि कितना टफ है कंपनी की स्थापना करना, कितनी सारी एक्टिविटीज़ से होकर जो है वो गुजरना पड़ता है। इस तरह से ये हमारी 3 स्टेजेस पूरी हो गई। अब हम ये करेंगे कि कंपनी जो है उसको मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से रखने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने इसकी सेकंड स्टेप में भी बताया था, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह, इनको हम अलग अलग कल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से भी पेपर में आ सकते हैं कि कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। इनको अब हम 1 by 1 कल से पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।